Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, गाली गलौज करने से, निराधार आरोप लगाने से सत्य वो नहीं हो जाता है। इस पूरे मैटर में ये इंपॉर्टेंट है कि सत्य क्या है। पिछले 3-4 दिनों से स्वाति मालीवाल ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, मारपीट के आरोप लगाए हैं विभव कुमार जी के ऊपर। लेकिन कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप बाहर आता है, जिससे एक बड़े हद तक मेरे ख्याल से सच्चाई बाहर आ जाती। वो वीडियो क्लिप जो घटना का एलिगेशन लगाया गया है स्वाति मालीवाल जी के द्वारा, उसी के तुरंत कुछ मिनटों को बाद वो लिया गया था और उसमें साफ दिख रहा है। उन्होंने क्या कहा था अपनी एफआईआर में? उन्होंने कहा था मेरे साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट हुई है, मेरे सर पे गहरी चोट आ गई है, मैं बैठ नहीं पा रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी। अभी भी पिछले 1-2 दिनों के अगर आप उनके वीडियो देखेंगे तो वो धीरे धीरे लंगड़ाती हुई चल रही है। लेकिन जो वीडियो घटना के तुरंत बाद लिया जाता है उसमें क्या होता है? उसमें दिखता है स्वाति मालीवाल जी आराम से बैठी हैं सोफा के ऊपर, कोई दिक्कत में नहीं है, कोई पेन पे नहीं है। उल्टा वो अनाप शनाप चीजें बोल रही हैं और वहां पे दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी थे उनको धमकी दे रही हैं कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। अच्छा, उनको कहीं कोई कंप्लेन नहीं करी कि मेरे साथ मारपीट हुई, मेरी कोई सुरक्षा करे, उनको धमका रही हैं। दूसरा एक वीडियो बाहर आता है, अभी आज सुबह बाहर आया, उसमें दिखता है कि घटना के तुरंत बाद जब स्वाति मालीवाल जी सीएम आवास के बाहर जाती हैं तो आराम से पैदल चलती चलती जा रही है, कोई लंगड़ाती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि पूरी की पूरी एक साजिश रची जा रही है। और कल विभव कुमार जी ने अपना ऑफिशियल कंप्लेंट पुलिस थाने में जो दिया है, एसएचओ सिविल लाइंस को दिया है, उसमें जो ट्रू सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसका जिक्र किया। और उसके बाद मेरे ख्याल से लगता है कि अब पूरी तरह से साफ हुआ है कि हुआ क्या था, क्योंकि लोगों के मन में है कि हुआ क्या था। तो विभव कुमार जी की कंप्लेंट, ये आधिकारिक कंप्लेंट इन्होंने जो पुलिस को सौंपी, वो कह रहे हैं कि 13 मई की सुबह करीबन 8:40 को स्वाति मालीवाल जी आई थी, बिना कोई अपॉइंटमेंट लिए, बिना सीएम का टाइम मांगे आई थी। और जब सिक्योरिटी ने बाहर रोका उन्हें सीएम के घर के बाहर, तो जबरन उन पर दबाव डालकर उनको डरा धमका कर अंदर तक घुस गई। पहले बाहर के वेटिंग रूम पे 10-15 मिनट वेट किया, फिर वहां पे भी उन लोगों को भी डरा धमका कर सीएम के घर के, आप ये मान के चलिए आपके घर के भी निवास के कोई ड्राइंग रूम में ऐसे ही घुस सकता है आपकी परमिशन के बिना? तो वो आ जाती है, वहां पे बैठ जाती हैं और जिद करने लगती है कि मैं सीएम से अभी के अभी मिलूंगी। और जब 9:20 के करीब, और इसमें पूरा घटनाक्रम 4 पन्ने की ये पूरी कंप्लेंट है जिसमें सारी चीजें को दोहराया गया है। 9:22 के करीब जब विभव कुमार जी को पता चलता है कि ऐसी एक सांसद आके यहाँ पे बैठी है और जिद पे उठी अड़ी हुई हैं, तो वो पूछते हैं कि आप यहाँ से जाइए, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है। तो क्या कहती हैं वो कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक एमपी को रोकने की, तुम्हारी औकात क्या है? ये लिखा हुआ है, इन्होंने लिखित कंप्लेंट में दिया है। उसके बाद और क्या होता है ये भी इसमें लिखा है कि उसके बाद फिर भी स्वाति मालीवाल जी सुनती नहीं है। वो जबरन ड्राइंग रूम से उठकर अंदर की तरफ, इनर रूम्स की तरफ जब जाना चाहती हैं तो विभव कुमार जी उन्हें रोकते हैं। वहां पे उनको स्वाति मालीवाल जी धक्का देती है और फिर कहती है मैं तुझे देख लूंगी, मैं तुझे ऐसे झूठे केस में फंसाऊंगी कि तुझे जिंदगी भर जेल में सड़ा दूंगी। ऐसी धमकी भरी बातों का उल्लेख इन्होंने अपनी कंप्लेंट में किया है। और यही रवैया उनका पुलिस, ये केवल विभव जी के साथ बदतमीजी नहीं हुई थी, वहां के दिल्ली पुलिस के ऑफिसर जो वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि कह रही कि आप मेरे से बात मत करो, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। कोई सगमे में अगर किसी के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ है तो क्या वो ऐसे शब्द बात का इस्तेमाल करेगी? तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि कहीं ना कहीं दबाव में, भाजपा के दबाव में स्वाति मालीवाल जी ने ये बहुत ही घटिया हरकत करी है। और अभी हमें उम्मीद है कि ये सारे तथ्य जो कि बाहर आ गए और विभव कुमार जी की भी कंप्लेंट ऑफिशियली एसएचओ सिविल लाइंस को ईमेल के द्वारा जो पहुंचा दी गई है, तो अब इस पूरी मैटर का एक निष्पक्ष जांच होगा और सत्य बाहर आएगा। लेकिन ये जो आरोप लगा रही है, मेडिकल रिपोर्ट उनकी सामने आई है, जो उन्होंने मेडिकल अपना कराया था, एमएलसी हुआ था, उसमें इसकी बातें कही गई है कि जो चोट की बातें कही जा रही है वो सच में है। देखिए, ये भी एक बहुत ही समझने वाली बात है और आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि जो व्यक्ति कहता है कि मेरी बुरी तरह से मारपीट हुई है, उसके तुरंत बाद वो पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन वहां पे उन्होंने अपना मेडिकल रिपोर्ट नहीं कराया था। पुलिस ने उन्हें बोला था कि आपके साथ इतनी गहरी मारपीट हुई तो अभी की अभी पुलिस रिपोर्ट कराइए। तो वहां से वो क्यों चली गई? इसलिए चली गई क्योंकि उनको पता था कि अगर तभी की तभी करा लेते तो सच बाहर आ जाता कि कोई हादसा ही नहीं हुआ है। तो ये साफ दिख रहा है कि 3 दिन तक वो रुकी हुई, एमएलसी रिपोर्ट नहीं कराया
और फिर तुरंत बाद जाके अब ढोंग रचा जा रहा है, लंगड़ाती हुई जा रही हैं। और सारे वीडियो तो मतलब आराम से बैठते हुए, आराम से चलते हुए, ये सारे घटना के तुरंत कुछ मिनटों बाद के वीडियो हैं। तो इसका भी तो जवाब भाजपा और स्वाति मालीवाल को देना चाहिए। पार्टी के ट्विटर हैंडल से 2 वीडियो शेयर किए गए तुलना करते हुए, और उसमें कहा गया कि नौटंकी कर रही है स्वाति मालीवाल। मेरे ख्याल से देखिए, जो भी चित्र और जो भी वीडियो बाहर आए हैं वो सच, मतलब इसके बाद कुछ बोलने को रह नहीं जाता है। जो चीजें दृश्यों में कैद है उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। वहां पे साफ दिख रहा है कि किस बदतमीजी से, किस ऊंचे आवाज से स्वाति मालीवाल जी सबको हड़का रही हैं, सबसे बदतमीजी से बात कर रही हैं और आराम से अपने पैरों पे चलते हुए कंफर्टेबली घर के बाहर जा रही है। लेकिन 3 दिन बाद वही स्वाति मालीवाल लंगड़ाते हुए पुलिस से बात कर रही है, लंगड़ाते हुए कोर्ट जाते हुए दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये नौटंकी तो पूरी दिख रही है। वीडियो सामने आ रहे हैं, उसपे टेम्परिंग के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली पुलिस सोर्सेज से खबर है, जो कल जो दिल्ली पुलिस पहुंची थी, देखिए, आरोप लगाना आसान है। उन्होंने वीडियो अपनी पूरी सील कर ली है और कहा गया कि उसकी जांच होगी कि टेम्पर्ड वीडियो को नहीं। अरे भाई, बिल्कुल जांच कीजिए। आप आरोप तो नहीं लगा सकते। ये तो जो वीडियो है उसमें तो साफ दिख रहा है। तो क्या ये स्वाति मालीवाल नहीं है? उन्हीं का चेहरा है, उन्हीं के साथ जो लोग हैं वो सारे लोग हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, अब ये पूरा मैटर पुलिस, हम स्वागत करते हैं पुलिस के कंप्लेंट का कि पुलिस इसमें जांच करे, इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन इसके साथ अगर भाजपा का जो इन्वॉल्वमेंट है, और हमने खास बिबो कुमार जी ने इनकी कंप्लेंट में साफ लिखा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन and it is requested that her call records, chats and interactions with BJP leaders should also be investigated. तो वाकई में अगर इसकी निष्पक्ष जांच होनी कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जैसे हम कह रहे हैं कि नहीं है, तो भाजपा के किन लीडर्स ने स्वाति मालीवाल जी से बात करी है, व्हाट्सएप मैसेज भेजे हैं पिछले 1 हफ्ते के, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से सच का पूरा सच बाहर आ जाएगा।